हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसके हमने कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और लास्ट वीडियो में हमने जो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ है वो किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके आगे से एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज़। मीन्स की जो एडोलेसेंस हैं उनके ऊपर जो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है और वो क्यों करते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। Adolescence means both a period and a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitude and beliefs for effective participation in society. तो एडोलेसेंस क्या है? एक पीरियड या फिर एक प्रोसेस है जिसमें जो चाइल्ड है वो क्या होता है, मैच्योर होता है और फिर जो उसके बिलीव्स हैं वो बढ़ जाते हैं किसमें, जो इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन है उसका सोसाइटी में वो करने के लिए। ठीक है। वो क्या चाहते हैं, अपना इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन चाहते हैं सोसाइटी के अंदर। The period between 12 to 18 years of age may be through as a adolescence period. तो जो 12 से 18 साल तक के बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है। इन अदर वर्ड, एडोलेसेंस इज़ अ ब्रिंग लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो अब ये जो एडोलेसेंस क्या है, एक लिंक है किसके बीच, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। क्योंकि चाइल्ड तो होता है 12 साल से छोटा बच्चा और जो एडल्टहुड है वो क्या होगा, 18 साल से बड़ा। तो ये क्या है, एक लिंक है इन दोनों के बीच, चाइल्ड एंड एडल्ट के बीच का। ठीक है। Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. Adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and physiological development of an individual. तो जो ये एडोलेसेंस पीरियड है इसमें क्या होता है, बहुत से जो बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज हैं वो होने लगते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, मेंटल जो फेस है उससे गुजरना पड़ता है उसको, कुछ फिजियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उनसे उनको गुजरना पड़ता है इंडिविजुअल को। क्योंकि इसी फेस में क्या होता है, बहुत से जो मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट हैं वो होने लगती हैं एक इंडिविजुअल के अंदर। Curiosity, needs for adventure and excitement and experimentations constitute common causes which motivate youngsters towards drugs and alcohol use. तो एक कॉमन कारण क्या है कि जो एडोलेसेंस हैं वो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ की तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि उनमें एक क्यूरियोसिटी होती है कुछ एडवेंचर और एक्साइटमेंट करने के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसीलिए वो जो ये अल्कोहल एंड ड्रग्स हैं उनका यूज़ करने लगते हैं। अ चाइल्ड्स नेचर क्यूरोसिटी मोटिवेट हिज हर टू एक्सपेरिमेंट। अब जो चाइल्ड का नेचर है उसमें क्या होता है, क्यूरोसिटी होती है किसको क्या करने की, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की, कुछ नया करने की। दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय इफेक्ट दैट माइट बी परसीव्ड एज अ बेनिफिट्स ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स अब्यूज़। तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए, उनके अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए वो उनको लगता है कि जो ये अल्कोहल एंड ड्रग्स हैं वो क्या है, उनके लिए बेनिफिशियल है। Thus, the first use of drugs or alcohol may be out of curiosity or experimentation, but later the child start using these to escape facing problems. पहले तो जो एडोलेसेंस हैं, जो चाइल्ड हैं, वो क्या करेंगे, इस जो यूज़ है ड्रग्स का वो करते हैं अपनी क्यूरियोसिटी के लिए, कुछ उत्साह उनको चाहिए होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है, इसीलिए वो फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, वो इसको रेगुलरली यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में उनको वो फेस कर सकें। ठीक है। इसीलिए फिर वो इसमें क्या हो जाते हैं, आगे एडिक्ट हो जाते हैं। or late stress from pressure to excel in academics or examination has played a significant role in pursuing the youngster to try alcohol and drugs. उसके बाद जो एग्ज़ाम्स हैं और जो टेस्ट्स हैं उनका जो प्रेशर होता है, एकेडमिक प्रेशर्स होता है, उसकी वजह से ये क्या करने लगते हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो अल्कोहल एंड ड्रग्स का यूज़ करने लगते हैं। एंड द परसेप्शन अमॉन्ग यूथ दैट इट इज कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक, यूज ड्रग्स और अल्कोहल इज़ ऑल्सो अ इन मेजर कॉज फॉर यूथ टू स्टार्ट दीज हैबिट्स। और कुछ क्या होती है, ऐसी सोच होती है कि हाँ अगर जो स्मोकिंग वगैरह ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो हम लोग थोड़ा कूल दिखते हैं, इसीलिए जो यूथ है वो इसका यूज़ कर लेता है। ठीक है। जो कि आगे चल के क्या बन जाती है, उनकी हैबिट बन जाती है। टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन। और जो टीवी और मूवीज़ में हमने देखते हैं कि न्यूज़पेपर वगैरह हैं और इंटरनेट है, वहाँ पे कुछ एड्स दिए होते हैं, जैसे वो विमल पान सुपारी वगैरह, जो खासकर जो हीरोज़ वगैरह हैं वो भी इनको प्रमोट कर रहे होते हैं। इसीलिए जो यूथ पॉपुलेशन है वो इनको देख के क्या है, इनको यूज़ करने लगती है।
Other factors that have been seen and associated with the drugs and alcohol abuse among adolescents are unable or unperspective family structures and a peer pressure. और अदर जो और कोई कारण क्या है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ का, कि जो एडोलेसेंट हैं वो अपने आप को अनस्टेबल फील करते हैं, उनको क्या है फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कोई गरीब होता है, कोई कुछ होता है, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और कुछ जो पीयर प्रेशर है, यानी कि उनके आसपास के यार दोस्तों का, पास पड़ोसी और रिश्तेदारों का जो प्रेशर है, उसकी वजह से भी क्या है वो इन जो अल्कोहल एंड ड्रग्स है उनका यूज़ करने लगते हैं, इसीलिए उनको क्या हो जाए ड्रग एडिक्शन हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, ठीक है। Because of the perceived benefits, drugs and frequently used rapidly, the most important thing which one fails to realize is an inherent addictive nature of alcohol and drugs. तो कुछ जो बेनिफिट्स होते हैं ना ड्रग्स एंड अल्कोहल के, वो उनको दिखते हैं एडोलेसेंस को, इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करने लगते हैं रिपीटेडली। इसकी वजह से क्या होगा, वो उसके जो एडिक्टिव नेचर है अल्कोहल एंड ड्रग्स का वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो उसमें फिर क्या हो रहे हैं, एडिक्ट हो रहे हैं, उसके अंदर वो उनकी लत लग रही है, ठीक है। वो ये भूल जाते हैं क्योंकि उनको लगता है इसके बेनिफिट्स उनको मिल रहे होते हैं, उनको अच्छा फील होता है, उनको जो स्ट्रेस है, टेंशन है, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा पॉज कर देती हैं, एकदम उसको ऐसा फील होता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं रहती, इसीलिए उनको इसके बेनिफिट्स दिखते हैं और वो इसमें एडिक्ट होने लगते हैं। एडिक्शन इज़ अ फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज अ यूफोरिया एंड अ टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। और इस जो एडिक्शन है उसकी वजह से क्या होगा, फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट, यानी कि कुछ समय के लिए ही सही, यानी कि टेम्परेरी होता है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है या फिर जो इंडिविजुअल है उसको क्या होगा, कुछ यूफोरिया फीलिंग होगी, ठीक है, उनको लगेगा कि मैं जो है हवा में उड़ रहा हूँ, कुछ इंक्रीज कॉन्फिडेंस की फीलिंग आएगी उनको, ठीक है, और सब कुछ अच्छा लगेगा, एक समय के लिए वो सब टेंशन और जो भी स्ट्रेस है वो भूल जाते हैं, इसीलिए उनमें क्या हो जाता है, इसका एडिक्शन हो जाता है। These drive people to take them even when these are not needed or even when their use becomes self-destructive. इसी वजह से जो पीपल है वो इसको रेगुलरली लेने लगता है, जब भी तब इसको किसी मतलब उसको कोई नीड नहीं है फिर भी वो इसको यूज़ करने लगता है। With repeated use of drugs, the tolerance level of a receptor present in our body increased. अब इनके रिपीटेडली यूज़ होने की वजह से क्या होता है, ड्रग्स के जो टॉलरेंस लेवल है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं CNS में, उसमें क्या होगा, वो टॉलरेट लेवल उनका बढ़ जाएगा, वो उनको टॉलरेट नहीं कर पाते। कॉन्सिक्वेंटली द रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोजेज ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल लीड टू ग्रेटर इनटेक एंड एडिक्शन। इसी वजह से क्या होगा, जो रिसेप्टर्स हैं वो तभी रिस्पॉन्ड करने लगेंगे जब उनको इस चीज़ की, ड्रग्स की जो है वो हायर डोज मिलेगी, ठीक है, जब अल्कोहल एंड ड्रग्स की हायर डोज मिलेगी तभी वो जो इफ़ेक्ट है वो अपना दिखाएंगे। However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can be a forerunner to addiction. तो इसलिए इसको क्लियरली अपने ध्यान में रखना है, अपने माइंड में रखना है कि अगर आपने ड्रग्स को एक ही बार यूज़ कर लिया ना तो फिर आप उसके क्या हो जाएंगे, रेगुलर रनर हो जाओगे, रेगुलरली आप उसको यूज़ करने लगोगे, क्योंकि आपको वो एडिक्शन होने लगेगा। क्योंकि अगर जैसे आप लोग एक बार यूज़ कर रहे हो ना तो आपको लगता है कि हाँ एक बार फीलिंग अच्छी आई, फिर आप उसको दोबारा भी यूज़ करोगे, फिर आपका वो शरीर चाहता है कि मुझे ये चीज़ दोबारा मिले, तो आप उसमें क्या हो जाते हो, एडिक्ट। Thus, the addictive potential of drugs and alcohol pull the user into a vicious circle leading to their regular abuse from which he/she may not be able to get out. In the absence of any guidance or counseling, the person get addicted and become dependent on their uses. फिर इससे कितना भी कोई चाहे ना तो भी इससे फिर क्या नहीं हो सकता, मतलब इसको नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि इसकी आदत लग चुकी होती है, ठीक है, किसकी वजह से, जो गाइडेंस है और काउंसलिंग है वो उनको नहीं मिल पाती, इसी वजह से। तो इसीलिए वजह जो पर्सन है वो क्या हो जाता है, इनमें एडिक्ट हो जाता है और इनके ऊपर डिपेंड हो जाता है, इनके यूज़ के ऊपर, फिर वो इनके बिना कोई काम नहीं कर पाता है। Dependence is the tendency of body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if a regular dose of drugs alcohol is abruptly discontinued.
उसके बाद क्या होगा, जो ये डिपेंडिंग टेंडेंसी है उससे क्या होगा, एक करेक्टर प्रोड्यूस होगा जो कि क्या होता है, विड्रॉल सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, जो अल्कोहल एंड ड्रग्स हैं उनको क्या है, हम कंटिन्यूसली यूज़ करने लगते हैं। एंड दिस इज़ करेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, शेकिंगनेस, नोजिया एंड स्वेटिंग विच मे बी रिलीव व्हेन यूज एंड आर रिज्यूम्ड अगेन। इन सम केसेस विड्रॉल सिम्टम्स कैन बी सर्व एज एंड इवन लाइफ थ्रेटेड एंड द पर्सन मे नीड अ मेडिकल सुपरवाइजर। अब ये जो विड्रॉल सिम्टम है इनमें क्या होगा, एंजाइटी होती है, बहुत एंजाइटी होने लगती है, शेकिंगनेस होने लगती है, नोज़िया, जी मचलाना, स्वेटिंग होने लगती है। जिससे क्या होगा, जो पर्सन है, इस जो ये विड्रॉल सिम्टम्स हैं इनसे क्या होता है, इनकी जो सीवियर प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकते हैं और थ्रेटन, यानी कि हमारी जो लाइफ है उसके लिए बहुत थ्रेटन, बहुत डेंजरस होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो पर्सन है उसको क्या चाहिए होता है, इस समय मेडिकल सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। Dependence leads the patient to ignore all social norms in order to get sufficient funds to satisfy his or needs. This result in a many social adjustment problems. अब जो ये ड्रग्स डिपेंडेंसी है इसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो किसकी वजह से इग्नोर होने लगता है और सोशल नॉर्म्स को, जिसमें उसको फंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है और फिर उससे क्या होगा कि जो सोशल एडजस्टमेंट है उसमें उसको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब जो नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ एंड जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।